Hi dear students, I welcome you all in your own YouTube channel भारत एग्ज़ाम एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टेस्ट नंबर 1 है रिगार्डिंग जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, जो आपके अपकमिंग जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जूनियर असिस्टेंट में पूछे जाने की। चलो डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला टेस्ट स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। आपने पहले क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है, उसके बाद हम आपको यहाँ से सही आंसर मार्क करवाएंगे। आप लास्ट में अपनी परफॉर्मेंस को भी एवॉल्युएट करोगे एंड आपने ये देखना है हमसे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो पाए एंड कितने ऐसे क्वेश्चंस थे आज के सेशन में जिनका आंसर हम नहीं दे पाए। जब आप अपनी परफॉर्मेंस को एवॉल्युएट करोगे तो नेक्स्ट आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। चलो अब हम मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन पर आने से पहले आप स्टूडेंट से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट आपको वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है एंड हम इसी तरह आपके लिए मेहनत करके ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लाया करेंगे। नेक्स्ट आप ये सेशन फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, क्योंकि शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। आप ये काम ज़रूर करोगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, जिसका आंसर आप पहले खुद से करिए। तो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? किसके पास ये पावर है वो इंक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? हमारे सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, वो इंक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप याद रखोगे, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। आपने ये याद रखना है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। करिए आप इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर। होप कि आपने हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन permits the सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर? कौन सा ऐसा आर्टिकल है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर? ऑप्शन नंबर ए पर है आर्टिकल 137, ऑप्शन नंबर बी पर है आर्टिकल 123, ऑप्शन नंबर सी पर है आर्टिकल 131, ऑप्शन नंबर डी पर है आर्टिकल 142। आपने याद रखना है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई इफ एनी एरर हैज़ अकर्ड। ये आप ज़रूर याद रखोगे। जुडिशल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है अंडर द आर्टिकल 137। ये आप ज़रूर याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ऐड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। आपने सही आंसर मार्क किया होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, हु हैज़ राइट टू ट्रांसफ़र एनी कैश एनीवेयर इन इंडिया? किसके पास ये पावर है वो ट्रांसफ़र कर सकता है एनी कैश एनीवेयर इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए पर है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी पर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर सी पर है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी पर है पार्लियामेंट।
सो आपने याद रखना है द राइट और द पावर टू ट्रांसफ़र एनी केस एनीवेयर इन इंडिया इज़ द पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यह आप याद रखोगे, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ट्रांसफ़र कर सकता है एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। यह आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड्स हिज ऑफिस। तो जज को हाई कोर्ट का जो जज होता है वो होल्ड कर सकता है ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए एज लॉन्ग एज दे डिज़ायर। ऑप्शन नंबर बी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी टिल दे हैव अटेंड 62 ईयर्स एज। ऑप्शन नंबर डी टिल दे हैव अटेंड 65 ईयर्स एज। सो आपने याद रखना है हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। या आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये आप याद रखोगे। तो इन केस ऑफ हाई कोर्ट it is 62 years, in case of सुप्रीम कोर्ट it is 65 years। ये आप ज़रूर याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जिसका आंसर आप जल्दी से करिए। होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। हमसे पूछा गया है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए पर है लीला सेठ। ऑप्शन नंबर बी पर है जस्टिस फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर सी पर है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी पर है सरोजिनी नायडू। सो आपने याद रखना है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया वाज जस्टिस लीला सेठ। ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो ये आप ज़रूर याद रखोगे कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन आवर कंट्री है जस्टिस लीला सेठ। एंड ये रही है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के स्टेट हाई कोर्ट में ये रही है चीफ जस्टिस एंड ये है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस इन आवर कंट्री। ये आपको याद रखना है जो हाई कोर्ट में रही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप और याद रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फीमेल जज ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, अगर फर्स्ट फीमेल जज के बारे में पूछा जाए कौन रही है इन एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, तो वो है हमारी अन्ना चंदी। यह आप याद रखोगे। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तो याद रखोगे वो है हमारी फातिमा बीवी। यह आपको याद रखना है, फातिमा बीवी रही है फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर अब पूछा जाए फर्स्ट फीमेल जज, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो याद रखोगे इसका आंसर है नो वन। यानी अब तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं रही है। यह आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एनी स्टेट हाई कोर्ट अगर पूछा जाए तो लीला सेठ। यह आप याद रखोगे। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया अगर पूछा जाए तो अन्ना चंदी। एंड अगर फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तो फातिमा बीबी। यह आप याद रखोगे। एंड यहाँ पर आपको याद रखना है अन्ना चंदी रही है फर्स्ट फीमेल जज ऑफ केरला हाई कोर्ट। ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये भी बताऊँ, अगर पूछा जाए फर्स्ट फीमेल जज ऑफ J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट, बताओ कौन रही है फर्स्ट फीमेल जज ऑफ J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो आपने याद रखना है ये है हमारी जस्टिस सिंधु शर्मा। जस्टिस सिंधु शर्मा
रही है फर्स्ट फीमेल जज ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख हाई कोर्ट? अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख हाई कोर्ट, बताओ कौन रही है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख हाई कोर्ट? तो आपने याद रखना है, ये है हमारी जस्टिस गीता मित्तल। ये आप याद रखोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ज़रूर याद रखने हैं, इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट नेम्स रिगार्डिंग द फर्स्ट फीमेल्स इन इंडिया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, द हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपसे पूछा गया है इन शॉर्ट कि हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये किस हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं? करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। सो आप याद रखोगे, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये आता है इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, जो पड़ता है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये आप ज़रूर याद रखोगे। एंड रिगार्डिंग कलकत्ता हाई कोर्ट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कलकत्ता हाई कोर्ट के रिगार्डिंग आप याद रखोगे, ये है हमारी कंट्री का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था इन ब्रिटिश एरा इन 1862। ये आपने याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन आवर कंट्री इज कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसको ब्रिटिश एरा के ज्यूरिंग यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था इन 1862 इन कलकत्ता। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसका आंसर आप जल्दी से करोगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है स्टेट में, तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी द गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी द चीफ मिनिस्टर। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। हमारा सही आंसर है द गवर्नर ऑफ ए कंसर्न्ड स्टेट। जो हमारा गवर्नर होता है पर्टिकुलर स्टेट का, वही उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना है। एंड यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे। डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ अ कंसर्न्ड स्टेट अंडर द आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 के तहत गवर्नर अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज को, यह आपने याद रखना है। एंड डिस्ट्रिक्ट जज होता है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट। यह आप ज़रूर याद रखोगे, पूछा जा सकता है। आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 233 के तहत गवर्नर अपॉइंट करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट जज को, याद रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, गवर्नर अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज को अंडर द आर्टिकल 233। आप मुझे बताओ, क्या गवर्नर किसी और को कंसल्ट करता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज? तो आप मुझे कहोगे यस सर, गवर्नर कंसल्ट करता है कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट को। यह आपको ज़रूर याद रखना है। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज अंडर आर्टिकल 233 गवर्नर ऑफ ए कंसर्न्ड स्टेट कंसल्ट इज द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर जो अदर रिक्रूटमेंट होती है इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो भी गवर्नर ही करता है। तो गवर्नर करता है अदर जुडिशियल पर्सन्स को भी अपॉइंट, ये आपको याद रखना है। गवर्नर करता है डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर अदर जुडिशियल पर्सन्स को अपॉइंट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। लेकिन किस आर्टिकल के तहत, वो आप याद रखोगे, अंडर द आर्टिकल 234। याद रखोगे, गवर्नर अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज को अंडर द आर्टिकल 233 इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट, एंड गवर्नर आल्सो अपॉइंट्स अदर जुडिशियल पर्सन्स इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन स्टेट अंडर आर्टिकल 234। यह आपको याद रखना है। एंड गवर्नर कंसल्ट करता है कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट को प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। यह आप याद रखोगे। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जुडिशियल पर्सन्स अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज, गवर्नर कंसल्ट करता है कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट को एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। यह आपको याद रखना है। एंड गवर्नर
अपॉइंट करता है अदर जुडिशियल पर्सनस फॉर अ सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर आर्टिकल 234। होप कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। ये मैंने अभी आपसे कहा कि हमारी कंट्री में ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसको पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था इन ब्रिटिश इरा ऑन 2 जुलाई 1862। ये डेट आप ज़रूर याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेयर वॉज द फर्स्ट लोक अदालत्स ऑर्गेनाइज्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कहाँ पर हमारी कंट्री में फर्स्ट लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई। ऑप्शन नंबर ए पर है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पर है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी पर है वेस्ट बंगाल। आई होप कि आप सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गुजरात। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट in our country first lok adalat was organized first time in the state of Gujarat in the year 1982। ये डेट आप ज़रूर याद रखोगे, ये पूछा गया है, सो आपने ये याद रखना है। चलो अब हम देखेंगे ये लोक अदालत क्या होते हैं। तो लोक अदालत को कहा जाता है आल्सो कॉल्ड पीपल्स कोर्ट। तो लोक अदालत को माना जाता है पीपल्स कोर्ट, ये आप याद रखोगे। लोक अदालत से आउटसाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। आउटसाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म किसके आउटसाइड होते हैं? ये हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी फॉर्मल जुडिशरी है उससे बाहर। इफ दिस इज माय फॉर्मल जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, इन कोर्ट्स के बाहर जब हम दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं तो यही होता है आउटसाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें आता है हमारे लोक अदालत भी। ये आपको याद रखना है। यह इनफॉर्मल कोर्ट्स जो दो पार्टीज़ के दरमियान जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई दीज लोक अदालत्स आर आल्सो कॉल्ड पीपल्स कोर्ट। ये आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। एंड ये चीपेस्ट वे ऑफ मैकेनिज्म है टू सॉल्व ए डिस्प्यूट बिटवीन टू डिस्प्यूटेड पार्टीज। ये चीपेस्ट वे होता है, ये आपको याद रखना है। एंड ये आउटसाइड कोर्ट होता है, ये आपको याद रखना है। जो हमारी फॉर्मल जुडिशरी है उससे बाहर जो मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द डिस्प्यूटेड पार्टीज, तो इन्हीं में आता है हमारा लोक अदालत। ये आपको याद रखना है। एंड लोक अदालत डिराइव देयर पावर्स, तो उस पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि लोक अदालत जो होते हैं ये अपना पावर किस एक्ट से डिराइव करते हैं। सो आप मुझे जल्दी से बताओगे। शायद मैंने क्वेश्चन भी रखा है, तो अगर होगा हम आगे देखेंगे। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है यहाँ पर, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था, लोक अदालत्स हैव बीन क्रिएटेड अंडर। तो लोक अदालत्स इन आवर कंट्री, इनको क्रिएट किया गया है अंडर। ऑप्शन नंबर ए पर है होमेबल कमीशन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी लीगल कंसिलिएशन एक्ट, ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस एक्ट, ऑप्शन नंबर डी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। सो आपको याद रखना है लोक अदालत को क्रिएट किया गया है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। एंड ये एक्ट कब पास किया गया था? 1987 में, यह आप याद रखोगे। एंड फ्रॉम दिस एक्ट जो हमारे लोक अदालत से दे डिराइव देयर पावर्स अंडर दिस एक्ट, ये आपको याद रखना है। तो ये एक्ट एम्पावर करता है लोक अदालत टू सॉल्व डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट रेजोल्यूशन, ये आप याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सैलरीज एंड एलोवेंसेज ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट आर डिटरमिन्ड बाय। जो सैलरीज एंड एलोवेंसेज होते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट के, तो वो कौन डिटरमिन करता है? ऑप्शन नंबर ए गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट। सो आपने याद रखना है जो सैलरीज एंड एलोवेंसेज होते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, दे आर डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये आप ज़रूर याद रखोगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलो
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं एंड ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना है। हर एक स्टूडेंट हमारे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करेगा। तो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस? हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए पर है 60 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 62 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 65 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 70 ईयर्स। सो आपने इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देंगे ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले कि सही आंसर क्या है। एंड लास्ट में आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करोगे एंड आपने साथ में वीडियो को लाइक भी करना है एंड ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे ताकि वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। चलो अब हम इसी नोट पर लेते हैं आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।